बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉजेज़। ठीक है, अफरात ज़र उसके असबाब। ठीक है, इन्फ्लेशन को हम महंगाई भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं इकॉनमी के हवाले से महंगाई को। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, इन्फ्लेशन बाय इन्फ्लेशन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वी मीन ए प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइब इन डिफरेंट मैनर्स। ज़माने में अगर हम इन्फ्लेशन को या महंगाई को डिस्कस, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की प्राइसेस ना बढ़ रही हों। ठीक है, इस सिचुएशन को हम डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं। ए सिचुएशन वेयर जनरल प्राइस लेवल इज़ प्रेजेंटली मूविंग अपवर्ड इन ए कंट्री इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। एक ऐसी सूरत जिसमें आपकी जो जो मुख्तलिफ अशिया की कीमतें हैं ना, जनरल प्राइस लेवल मुख्तलिफ अशिया की जो कीमतें हैं ना अमूमी तौर पे, वो मुस्तकिल तौर पे ना अब मुल्क में ना बढ़ रही हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई कहते हैं, अफरातज़र कहते हैं। मतलब कंटिन्यू आपके कोई भी, आपने जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ें, उसकी कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, उसको महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, अफरातज़र कहते हैं। इन केनियन सेंस true inflation began when the elasticity of supply of output in responsive to increase in money supply has fallen to zero। ठीक है, हकीकी महंगाई कब स्टार्ट होती है? जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन रसद की लचक, ठीक है, उसकी पैदावार की लचक, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन, जैसे मनी सप्लाई में इंक्रीज़ करते हैं तो वो फॉलन टू ज़ीरो हो, मतलब उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो। मतलब पैसे की रसद तो हमारी बढ़ गई, लेकिन चीज़ों की हमारी डिमांड, चीज़ें उस रफ्तार से मतलब इंक्रीज़ नहीं हुई, मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई। मतलब पैसा तो है लेकिन चीज़ें हमारे पास गुड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में। इन अदर वर्ड, व्हेन आउटपुट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज इन मनी सप्लाई इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। जैसे पैसे की रसद में तब्दीली आती है तो उसके से आउटपुट में गैर जिम्मेदार ना कोई मतलब तब्दीली ना आए, मतलब पैदावार बढ़े ना। ठीक है, तो उसको भी हम महंगाई कहते हैं। इन कॉलबॉर्न वर्ड्स, इट इज़ ए केस ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा बहुत थोड़ी अशिया के पीछे भागे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कह रहे हैं। ठीक है, मतलब पैसे आपके पास जेब में हों लेकिन गुड्स की अगर शॉर्टेज हो जाती है तो उसके से भी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन पर्सनस इनकम डज नॉट कीप अप विद द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस देन दैट पर्सनस परचेजिंग पावर विल डिक्लाइन एंड दिस सिचुएशन इंडिकेट्स इन्फ्लेशन। हम ये कह सकते हैं अगर किसी भी पर्सन की जो इनकम है ना, वो उस हिसाब उतनी इंक्रीज़ ना हो जिस हिसाब से मार्केट में ना कीमतें, प्राइसेस किसी चीज़ अशिया की कीमतें बढ़ी उस हिसाब से ना बढ़े, तो उससे ये होता है कि पर्सन की जो परचेजिंग पावर, क़ुव्वत ख़रीद है ना, उसमें कमी आ जाएगी। और ये सिचुएशन में क्या इंडिकेट करे, इशारा करती है इन्फ्लेशन की तरह। मतलब चीज़ें महंगी होती जा रही लेकिन उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ी। ठीक है, हमारी पर्सन की जो पर्सनल इनकम है वो नहीं इंक्रीज हुई लेकिन चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही है, तो उससे ये होता है ना, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। पहले हम फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जाते थे मार्केट में ज़्यादा, जैसे पेट्रोल की प्राइस ले लेते हैं, अगर वो पहले हम 80 रुपीज़ का पेट्रोल ख़रीदते थे 1 लीटर, अगर आज 100 रुपीज़ पर लीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल। ठीक है, तो अब हमें 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर लीटर देने पड़े क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस आप बढ़ जाती है, तो हमें भी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को भी अपनी कीमतें इंक्रीज़ करनी पड़ती है, लेकिन उस हिसाब से पर्सन इनकम इंक्रीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से एक पर्सन पे बोझ बढ़ जाता है, वहाँ पे बोझ बढ़ता है तमाम आवाम पे। ठीक है, जिसकी वजह से एक पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से तमाम अशिया पे इम्पैक्ट पड़ता है, असर होती है वो प्राइस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, हर चीज़ बढ़ जाती है कीमत। ठीक है, अभी हम इसको कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, देयर आर मैनी रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन एज गिवन बिलो। ठीक है, इसमें डिफरेंट हमारे पास रीज़न है, उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 है हमारे पास कंजम्पशन हैबिट। हम रोज़मर्रा चीज़ें कंज्यूम करते, खर्च करते हैं। ठीक है, नंबर 1 है लो सेविंग रेट एंड हाई एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथेस, फूड्स एंड कॉस्मेटिक एंड लग्जरी गुड्स इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड एज अ रिजल्ट प्राइस लेवल राइज अप।
ठीक है। जब हमारे पास लो सेविंग रेट होती है, जब हम बचत कम करेंगे लेकिन एक्सपेंडिचर हमारे बहुत ज़्यादा है, अखराजात बहुत ज़्यादा है, किस पे, नए मतलब हमने जैसे कपड़े ख़रीदनी है, फूड है, खाने पीने का सामान है, कॉस्मेटिक है, ठीक है, खूबसूरत बनाने वाले अशिया जैसे लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं, और लग्जरी गुड्स, इसके अलावा लग्जरी गुड महंगी अशिया आ जाती है, ठीक है। जब हम उनकी डिमांड को, इनकी मजबूरी डिमांड बढ़ती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है, हमारी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सेसिव पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा आबादी। इफ़ देयर इज़ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री देन मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी जनरेटेड। किसी भी मुल्क के अंदर बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही है तो उसके लिए उसमें ज़ाहिर सी बात हमें चीज़ों की डिमांड, तलब और खिदमत भी ज़्यादा पैदा करनी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है हमें चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि एक तो आबादी बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ों को पैदा करना, इसलिए सर्विसेज भी ज़्यादा देनी पड़ेंगी, मतलब खिदमत भी। दिस सिचुएशन बिकम्स ए कॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट मैच देयर डिमांड। ठीक है, जो ये सिचुएशन हमें क्या इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन की जो महंगाई है वो प्राइसेस, कीमतों की, अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, अशिया की कीमतें बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड ना, अशिया की जो रसद है ना और सर्विसेज वो मैच नहीं करते उस डिमांड से, तो उसके से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मतलब जितनी हम डिमांड कर रहे हैं, मतलब उस हिसाब से अशिया पैदा नहीं हो रही होती, तो वो जब डिमांड मैच नहीं होती तो ऑटोमेटिक अशिया आपकी जो प्राइसेस हैं मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाती है। नंबर थर्ड पॉइंट हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग, खसारे, डेफिसिट मैंने खसारा, सरमायाकारी। When the government borrow money through financial institution to finance the gap between total receipt and total expenditure and spend this money on unproductive uses, this will also create the situation of inflation। जब भी गवर्नमेंट ना बारो करती है, उधार लेती है पैसा फिनेंशियल मालियाती इदारों से, वो बेशक लोकल भी ले सकती है, इंटरनेशनल बाहर के मुल्कों से भी ले सकती है कर्जा, ठीक है, कि क्या फिनांस द गैप बिटवीन, ठीक है। गैप कौन सा होता है हमारे पास, जो हम सरमाया, जो हम गैप कैसे पूरा करते हैं, टोटल रिसिप्ट, जो हमारे रसीदें होती है टोटल और टोटल एक्सपेंडिचर अखराजात होते हैं, उसका हम जो गैप होता है उसको हम फिल करने के लिए ना कर्जा ले लेते हैं, और ये जब हम ये पैसा अनप्रोडक्टिव यूजेस में लगा देते हैं, मतलब ऐसे जगह लगा देते हैं जहाँ से हमें मुनाफा ना कमाएं, उन प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं जो गैर मुयसर होते हैं जिसमें फ़ायदा नहीं होता, तो ये सिचुएशन भी हमें क्या ले जाती है, इन्फ्लेशन की तरफ ले जाती है, इससे भी इन्फ्लेशन हमारी क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करें जो भी हम पैसा लाएं उसको हम सही प्रोजेक्ट में लगाएं ताकि उससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो। नंबर हमारा फोर्थ पॉइंट है एक फॉरेन इकोनॉमिक एड। मोस्टली एड इज इन्वेस्टेड ऑन अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट, सो नो राइज इन इनकम बट एक्सपेंडिचर राइज, एज अ रिजल्ट प्राइस इंक्रीजेज। ठीक है, मोस्टली जो भी इमदाद होती है ना, फॉरेन इकोनॉमिक एड, गैर मुल्की माशी इमदाद जो अभी हमें मिलती है, जो भी हमें एड है उसको इन्वेस्ट मतलब सरमायाकारी किस तरह लगाते हैं, अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट में, ठीक है, गैर मौसर प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा जाते हैं जिसके से हमारी इनकम तो बढ़ती नहीं है लेकिन हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब हम उनको सही अगर हम प्रोजेक्ट्स में लगाएं जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो, ये नहीं कि हम पे बर्डन आ जाए, जो इमदाद है वो हम उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट, बेसिकली लोन या एड का मकसद यही होता है कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है हम उसको सही यूटिलाइज़ करें, उसका सही इस्तेमाल करें, उससे हम रेवेन्यू जनरेट करें, पैसा कमाएँ, ये नहीं कि उल्टा कर्ज लेके और कर्ज के नीचे दब जाएं, क्योंकि हमने वो कर्ज वापस भी करना है, उस पर सूद भी अदा करने हैं, इसलिए हमें जो भी पैसा है हमें सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, सही मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि वो हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो। अच्छा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज़ इन फॉरेन एमटेंसी। फॉरेन एमटेंसी गैर मुल्की तरसीलात ज़र, ठीक है, अगर उसमें कमी हो जाए। फॉरेन एमटेंसी मीन इनकम ऑफ द पीपल वर्किंग अब्रॉड, ठीक है, फॉरेन एमटेंसी मीन मतलब ये होता है कि जो लोग हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, जैसे मुल्की लोग हैं, वो दूसरे ममालिक में काम करते हैं, ठीक है। If these remittances decline, then families lived in the country related to these people who were working abroad put inflationary pressure in the country, ठीक है। हमें बाहर से के मुल्क से लोग ना, जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, मुल्क शहरी हैं, वो दूसरे मुल्क जब रहते हैं, दूसरे में जैसे सऊदी अरब है, पूरी अमेरिका, दूसरी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रहते हैं, वो ना हर महीने
ना अपने ना घर वालों को ना कुछ पैसे भेजती हैं, ठीक है, ताकि वो उनका मतलब घर वालों की मदद हो सके। ज़ाहिर सी बात है वो ऑनलाइन अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं। अगर वही फॉरेन रेमिटेंसी हमारे मुल्क में डिक्लाइन हो जाए, गिर जाए, तो जो फैमिलीज़ हमारे मुल्क में उनके घर वाले रहते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं वो हम पे उनके पुट इन्फ्लेशनरी प्रेशर डालेंगे, ठीक है, महंगाई का एक प्रेशर डलेगा मुल्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस जब कम हो गई है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए परेशानी होगी, ठीक है। हमारे पास बाहर से जब पैसा नहीं आ रहा तो जो उनके घर वाले हैं उनको वो क्या करेंगे, हम पे वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारे पे बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। इसमें ये नहीं कि उनके पास भी पैसा होगा, ज़ाहिर सी बात है, उसके वजह से भी हमारे लिए मसला होगा महंगाई का, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जनरल रीजंस आ जाती हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी अदर रीजन लाइक फ्लड्स, फैमिली, ड्रॉट, अब नॉर्मल इंडस्ट्रियल सिचुएशन विच बिकम द रीज़न ऑफ रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सो प्राइसेस में इंक्रीज इन दी दैट सिचुएशन। जनरल रीज़न को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम जनरल रीज़न को डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा रीजन आती है, जैसे हमारे फ्लड्स आ जाते हैं, सैलाब आते हैं, फैमिली है, कहत, ठीक है, जिसे हम कहत कहते हैं, इसके अलावा ग़िज़ाई किल्लत, ठीक है, ड्रॉट मतलब खुश्क साली, ठीक है। इसके अलावा अब नॉर्मल इंडस्ट्रियल सिचुएशन, ऐसे हालात जिससे इंडस्ट्री जो हमारा सिचुएशन वो ज़्यादा बेहतर ना हो, ठीक है, जिससे हमारी जो वॉल्यूम है ना रिडक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का कम हो जाए। कोई भी मुल्क में हालात ऐसे होते हैं, सो प्राइसेस में इंक्रीज, तो जिसके से ये है कि कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे आज के आप देखें कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया इकॉनमीज़ के पे, हर चीज़ बंद हो गई, मतलब हर चीज़ की किल्लत हो गई, हमें हमारे पास शॉर्टेज हो गई, ज़ाहिर सी बात है काम बंद हो गया, लोगों के लिए रोज़गार के लोग बेरोज़गार हो गए, डेली वेजेस वाले तो, ठीक है, लेकिन लोगों को कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी है 3-4 महीने। अब कुछ अल्लाह की तरफ से बेहतरी है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यही सिचुएशन होती है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। इंक्रीज़ इन वेजेस, ठीक है, कीमतों मतलब उजरत में इजाफा। व्हेन वेजेस इंक्रीज थ्रू लेबर यूनियन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज एंड दिस कॉस्ट इज़ कवर्ड बाय राइजिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जब भी अगर हम लेबर यूनियन के थ्रू कई वेजेस को इंक्रीज़ कर लेते हैं, मज़दूर वगैरह अपनी उजरत को बढ़ा देते हैं, तो उससे ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो भी आपकी पैदावार की कीमत है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट ऑफ इस कॉस्ट को हम कैसे कीमत को कैसे कवर करते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेगी अपनी अशिया की, और जो भी हम खिदमत दे रहे हैं उसकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी cost of imported goods has increased and this situation also leads to inflation। devaluation of currency मतलब अपनी जो करेंसी है ना उसकी वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। जब भी हम अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है, जो हमारे पास इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं, जो हम दरामद करते हैं बाहर से अशिया अपने मुल्क में मंगवाते हैं, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये सिचुएशन भी कहाँ जाते हैं, हमें लेके जाती है इन्फ्लेशन, महंगाई की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। नो डेज ऑयल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर ट्रांसपोर्ट and even of for production. If there is an increase in the price of oil, it also affect the general price level of goods and services in the country। अगर हम आजकल के दौर में देखें तो जो हमारे पास ऑयल है ना, ये पेट्रोल ऑयल, ये बड़ा अहम इनपुट है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, और इवन फॉर प्रोडक्शन, बेशक वो ट्रांसपोर्ट है या प्रोडक्शन के ज़राए हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी प्राइसेस में बढ़ जाती है, इनकी प्राइसेस बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जनरल प्राइस लेवल ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो जो भी जनरल प्राइस लेवल है ना हमारा, उमूमी तौर पे जो भी हमारी प्राइसेस है, गुड्स हैं या सर्विस है, उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारी चीज़ें कीमतें जो है ना चीज़ों की वो महंगी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑयल पे डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है ना। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो ज़ाहिर सी बात है हमें चीज़ों को महंगा करना पड़ता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट इम्पोज हाई रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू and this tax is included in price of goods and services. This situation also leads to inflation।
जब भी गवर्नमेंट ना, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट ना इनडायरेक्ट टैक्स बिलवास्ता टैक्स को, जब भी गवर्नमेंट ना इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाती है अपना मतलब रेवेन्यू में इजाफा करने, अपनी आमदनी में या महसूलात में इजाफा करने के लिए, तो ये जो टैक्स की वजह से ना हर चीज़ की जो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ों पे शामिल होता है टैक्स, तो उससे हर चीज़ की कीमत ना बढ़ जाती है, मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ जाती है। जब टैक्स हम बढ़ा देते हैं किसी भी कमोडिटी पे या अशिया पे या सर्विसेज पे, तो ऑटोमेटिक वो उसमें शामिल हो जाता है, तो उससे वजह से चीज़ों अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, इससे भी इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है, 11 पॉइंट हैं, वो है सोशल ईवल, माशरती बुराइयाँ। सम सोशल ईवल लाइक करप्शन, स्मगलिंग, स्टॉकिंग एट्सेट्रा आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ईवल हमारे पास क्या आ जाते हैं, माशरती बुराइयाँ लाइक करप्शन, बदअनवानी, ठीक है, स्मगलिंग मतलब गैर कानूनी दरामद या बरामद, ठीक है, चोरी से माल लाने और ले जाने का कारोबार हम स्मगलिंग को कहते हैं। स्टॉकिंग मतलब ज़ख़ीरा कर लेना, चीज़ों को छुपा लेना, जब महंगी होगी फिर हम मार्केट में उसको ला के बेच देते हैं। ठीक है, ये भी मददगार साबित होते हैं इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।